हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल श्री राम इलेक्ट्रिक दौलतपुरा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर पर जो बिजली आती है वो हमारे घर तक कैसे आती है और इसमें कितना वोल्टेज होते हैं। चलो तो मैं आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ वो कहाँ से आता है वोल्टेज। देखो, सबसे पहले ऐसे टावर से बिजली सब स्टेशन तक आती है। इस टावर पर से जो कंडक्टर आते हैं यहाँ, इसमें 66,000 वोल्टेज होते हैं और इसको शॉर्ट में हम 66 kV बोलते हैं। देखो, इस तरह ये सब स्टेशन है पूरा। ये पूरी तरह सब स्टेशन में आता है। देखो, यहाँ से 66 kV आता है और सबसे पहले यहाँ एलए मेंटेन किया हुआ होता है। ये क्या करते हैं, जब यहाँ वोल्टेज आते हैं तो इसे ज़मीन के साथ यहाँ टच में लगाया होता है एलए को, ताकि जब भी आसमान से बिजली पड़ती है किसी भी कंडक्टर पर तो ये एलए के थ्रू ज़मीन में अर्थ हो जाती है। ज़्यादा वोल्टेज आगे नहीं भेज सकता है, इसलिए यहाँ एलए लगाया होता है। एलए का काम एक प्रोटेक्शन तरीके होता है, यानी कि जो यहाँ से 66 kV वोल्टेज होते हैं तभी वो लाइन में आगे जाते हैं और ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़मीन में अर्थ हो जाता है। इस तरह पैरेलल में एलए होते हैं और यहाँ से 66 kV अब आइसोलेटर में आता है। देखो, इस तरह का आइसोलेटर होता है। देखो, ये आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर एक फ्यूज़ का काम करता है। जो हमारे घर पर फ्यूज़ होते हैं, ऐसा ही एक फ्यूज़ टाइप का होता है। देखो, यहाँ से जब भी पावर हम कट करना चाहे तब यहाँ से पावर को कट किया जाता है, यानी कि पावर को बंद किया जाता है। इसे हम लाइन के आइसोलेटर कहते हैं। देखो, इसके बाद में यहाँ ब्रेकर आता है। इसका पूरा सिस्टम है वो कंट्रोल रूम में रिमोट से कंट्रोल किया हुआ होता है। रिमोट कंट्रोल रूम में जो रिमोट आता है उससे बंद करके आप आइसोलेटर को खोल सकते हैं। जो ये रोड होते हैं ये खुल जाते हैं तो ये पावर कट हो जाता है, यानी कि यहाँ तक पावर आता है, आगे सब स्टेशन में नहीं जाता है। देखो, ब्रेकर के थ्रू यहाँ सिटी में पावर आता है। देखो, ये सिटी है। सिटी के थ्रू यहाँ फिर से आइसोलेटर में पावर आता है। देखो, ये सिटी क्या काम करते हैं? सिटी मेजरिंग करते हैं कि यहाँ कितना करंट आता है। जो भी करंट है वो सब स्टेशन में जो मीटर लगे हुए होते हैं उसमें दिखाता है। देखो, यहाँ भी इसी तरह का आइसोलेटर, बाद में ब्रेकर और सिटी लगाया है। बाद में क्या होता है, देखो, इसे फिर से एक बस यहाँ कर दिया होता है। इस बस के साथ में जोड़े हुए लाइन होती है। देखो, ये बस के साथ दोनों लाइनों को जोड़ दिया है। अब यहाँ सब पैरेलल में लाइन आती है। देखो, इसके बाद अब यहाँ फिर से एक आइसोलेटर होता है। देखो, बस से जो कंडक्टर आता है वो आइसोलेटर के साथ कनेक्ट रहता है।
यानी कि हमें आगे जब भी ट्रांसफार्मर को बंद करना है या यहाँ किसी ट्रांसफार्मर पर काम करना है तो आप ये आइसोलेटर बंद करके यहाँ काम कर सकते हो। देखो ये आइसोलेटर का जो रोड आता है वो खुल जाता है, बीच में रहता है तो पावर कट हो जाता है, बाद में आप यहाँ काम कर सकते हो। चलो तो आगे हम चलते हैं। देखो ये सिटी आया है, इसे हम ट्रांसफार्मर का सिटी कहते हैं। ये पूरा मेजरिंग करता है। आपको मैंने बताया कि ये करंट को नापता है, करंट कितना आता है उसकी पूरे सिस्टम में आपको दिखा होगा कंट्रोल रूम में किस तरह से इसे मेज़र किया जाता है। देखो ये ब्रेकर है, ये क्या काम करता है, हमारे घर पर जो एमसीबी है इसी तरह का ये काम करता है। यानी कि चालू बंद करने में ये काम करता है और ज़्यादा लाइन में ज़्यादा करंट आ जाता है, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो ये ट्रिप हो जाता है और ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं करने देता। देखो ये पूरा ट्रांसफार्मर है 20 मेगावाट का। देखो ये इसका एसवी का बूस्टिंग है, यहाँ से ट्रांसफार्मर में पावर जाता है और यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होकर आगे आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ 11 kV होकर निकलता है। चलो तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखो एसवी साइड से जो पावर आता है और ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है और वहाँ पूरा वाइडिंग का एक सिस्टम होता है और वोल्टेज ड्रॉप करके यहाँ 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज बन जाता है। देखो ये 11 kV का केबल है। देखो इसे अब ज़मीन में गाड़ कर अंदर कंट्रोल रूम में बस के साथ कनेक्ट कर दिया होता है। देखो ये पूरी सिस्टम एक बार देख लो। ये लेके थ्रू आइसोलेटर में आता है, आइसोलेटर के बाद ब्रेकर में, ब्रेकर के बाद बस बार में, बस के साथ कनेक्ट होके फिर आइसोलेटर में, आइसोलेटर से सिटी में से ब्रेकर में और ब्रेकर से ट्रांसफार्मर तक। और ट्रांसफार्मर में 11 kV बनकर फिर कंट्रोल रूम में चला जाता है। चलो तो मैं आपको कंट्रोल रूम दिखाता हूँ, वहाँ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जो बाहर से केबल आता है टीसी पर से, वो केबल यहाँ इस पैनल में एक बस बार होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया होता है और यहाँ इसमें एक ब्रेकर आता है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसा आता है। देखो ये पूरा ब्रेकर है, अभी ऑफ की कंडीशन में है। देखो इसमें अंदर ऑफ लिखा हुआ है और इसे हम ब्रेकर को अंदर डालते हैं तो यहाँ ऑन हो जाता है और पावर है वो 11 kV बाहर निकलता है। देखो ये सभी सिस्टम है चालू करने की और इंडिकेशन देता है, कोई होता है तो सब मेजरिंग होता है और रिले में दिखाता है। देखो ये मेन स्विच है इसकी टिप करने की। देखो ये ब्लैक कलर का हैंडल जैसा आपको दिख रहा है, ये इसकी स्विच है, इससे चालू बंद होता है। देखो यहाँ ये कंट्रोल रूम से होकर यहाँ ये सभी केबल आते हैं अलग अलग डीपी पर, ये सब अलग अलग फीडर है। देखो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर 11 kV में, यानी कि 11,000 वोल्ट में ये पावर आगे भेज दिया जाता है। ये अब सब स्टेशन से यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी कि 11 kV बनकर ये बाहर निकलता है पावर। और यहाँ से एक आगे टीसी रखा हुआ होता है जहाँ 11/440 किया जाता है, यानी कि 440 वोल्टेज आगे बन जाता है। चलो तो मैं आपको ये टीसी दिखाता हूँ कहाँ से ये 440 वोल्ट होता है।
देखो यहाँ तक ये लाइन आई है और जो सामने टीसी है उसमें 3 कंडक्टर नीचे आए हैं वो टीसी में जाते हैं। और जो जिस तरह हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अभी देखा था बड़ा वाला, इस तरह है छोटा भी सेम काम करता है। ये भी स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट कर देता है। 11,000 वोल्टेज में से 440 वोल्ट हो जाते हैं और एक फेज में 220 या 230 वोल्टेज आते हैं। तो हमारे घर तक जो पावर आता है वो 230 या 240 या 220 के आसपास रहता है। तो इसके साथ एक न्यूट्रल कनेक्ट किया होता है टीसी में से, तो वहाँ से न्यूट्रल और फेज का आप वोल्टेज देखेंगे तो आपको 230 या 240 तक मिल सकता है। वही पावर हमारे घर तक आता है। देखो ये टीसी में से एक नीचे 3 फेज का मीटर लगाया हुआ है, उसके साथ है 3 फेज पावर 240 वोल्ट निकाला हुआ है। 3 फेज निकलता है, तीनों फेज में 220 230 तक पावर रहता है। इस तरह हमारे घर तक ये पावर पहुंचता है। मैंने आपको पावर के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।